Bring कैसेट the होगी और action. आप देख रहे हैं द अमोर एंटरटेनमेंट। मैं आपको सबसे अहम तरीन चीज़ बताता चलूँ कि हमारे माशरे में रहने वाले काफ़ी लोग जो है इनकम टैक्स में फाइलर होने से बहुत ज़्यादा जो है कतराते हैं, घबराते हैं। उन लोगों का कहना है कि अगर वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो गए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बन जाएंगी। मीन दैट मुश्किलात से मुराद है कि उनको अपने तमाम असासे शो करने पड़ेंगे और उन जो असासे उन्होंने बना रखे हैं उन पर टैक्स लग जाएगा और वो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक सुई लेते हैं या एक माचिस लेते हैं या एक धागा लेते हैं या पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हैं तो उस पर भी आप इंक्लूडेड सेल टैक्स एंड विद होल्डिंग टैक्स पे कर चुके होते हैं। ठीक है, आपकी जो सैलरी है, पहले तो ये देखें कि आपकी सैलरी जो है अगर 2017-18 में आप एम्प्लॉय रह चुके हैं तो उसके मुताबिक आपकी 4 लाख से जैसे ज़्यादा बढ़ेगी तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। आप उस वक्त रजिस्टर्ड नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, वॉलंटरी तौर पर जो भी शख्स रजिस्टर्ड होगा इनकम टैक्स आईआरएस की साइट पर जाकर तो उस पर टैक्स की कोई कटौती इजाफी नहीं होगी। बस उसे ये करना होगा कि वो सालाना तौर पर अपनी इनकम टैक्स की जो है रिटर्न फाइल करेगा। उसको ये फ़ायदा होगा कि मोस्टली लोगों के साथ मैं बाकायदा खुद जो हूँ एक फ़ाइलर हूँ और फाइलर होने के साथ बल्कि मैंने अपना रिफ़ंड क्लेम किया है 50,000 जो है एफबीआर से मैंने क्लेम किया है और अब मेरी फैमिली ने भी क्लेम किया है और मुझे बाकायदगी से मिला है। आप अपने जो है विद होल्डिंग टैक्स जो होते हैं ये हमें रिफ़ंडेबल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, ये आप संभाल के रखा करें। आपने कोई कैश विड्रॉ करवाया है, देखें सैलरी पर सिर्फ एक मरतबा टैक्स कटेगा, ये जहन में रखें। मतलब मेरी 6,50,000 सैलरी है और मेरे ऊपर टैक्स बनता है वो 1,000 बनता है, तो मैंने एक मरतबा टैक्स पे करना है इस सैलरी पर, बार बार मैंने टैक्स पे नहीं करना। अगर टैक्स की कटौती होती है तो मेरे पास एविडेंस होना चाहिए। सेल टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी हम क्लेम नहीं कर सकते। सेल टैक्स और जीएसटी गवर्नमेंट सेल टैक्स जो है ये हम क्लेम नहीं कर सकते, हम सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपने कहीं पर जैसे मैं बता रहा था कि जैसे कि सिम्स हो गई, पीटीसीएल हो गया या आपका कहीं पर सफ़र किया है वहाँ पे आपने विद होल्डिंग दिया है, विद होल्डिंग टैक्स दिया इंक्लूडेड, तो वो अपनी स्लिप संभाल के रखें। बच्चों की एजुकेशन फ़ीस की जो दी है उस पर जो टैक्स कटा है वो इदारे से लें। या आपने कहीं पर कैश विड्रॉ कराया है तो उस पर टैक्स कटा है, मतलब कैश विड्रॉ अंडर सेक्शन 231A के मुताबिक आपने कैश विड्रॉ निकलवाया है, पैसे निकलवाए हैं, मतलब 2-3 लाख निकलवाए हैं, तो उस पर जो है नॉन फाइलर के लिए 600 पर लाख और फाइलर के लिए जो है वो 400 पर लाख है। तो अगर आपका ज़्यादा इनकम टैक्स कटा है तो आप जो है इसके बारे में जो है बैंक स्टेटमेंट विद होल्डिंग स्टेटमेंट लें और इसके अलावा लोन के हवाले से अगर आपने लोन ले चुके हैं तो इनसे समरी लें इसकी लोन की कि कितना आप मार्कअप पे कर चुके हैं, वो भी इसका अंदाज़ कराएं। बल्कि रजिस्टर्ड होने के बहुत से फ़ायदे हैं। आप गाड़ी परचेज़ करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन में जो है उसमें फ़ायदा पहुंचता है। आप गाड़ी को रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं, जैसे कि 1300 सीसी गाड़ी है उसको रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं, उसमें विद होल्डिंग टैक्स होता है, वो जो है वो आपको जो है वो नील हो जाता है, वो आपसे नहीं लिया जाता। तो इस हवाले से कोई भी आप गाड़ी छोटी हो या बड़ी हो वो परचेज या कोई ज़मीन परचेज़ करते हैं विद होल्डिंग टैक्स है तो उसमें आपको वो मराहत मिल जाती हैं, तो आप बेफिक्र हो के रजिस्टर्ड हों। इसका एक ये दूसरा तीसरा यही फ़ायदा है कि आपकी जितनी भी इनकम होगी वो एक वाइट मनी में जो है वो शुमार हो जाएगी कि जो आप गवर्नमेंट को ईयरली बेसिस पे डाटा देते हैं। ठीक है, मैंने 10 साल का डाटा दिया है इकट्ठे कि मैंने 10 साल में इतनी सेविंग की और मेरे पास इतना कैश इन हैंड है और मेरी ये प्रॉपर्टी है और मेरे पास ये गाड़ी है, मैंने अपना पूरा डाटा दिया। इसी तरह आपने देना है, मुझ पे कोई टैक्स नहीं लगा, ये भी बताता चलूँ
कि मुझ पे कोई टैक्स नहीं लगा, ठीक है। तो इसी तरह मेरे फादर ने भी अप्लाई किया, रजिस्टर्ड हुए, और इनकम टैक्स जो है वो 2017, 18, 19 और 20 से वो फाइलर हैं। तो अब वो 20 की जो है इंशाल्लाह ताला जुलाई में हम रिटर्न फाइल करेंगे। तो बेफ़िक्र होते हुए अपने आप को इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड करवाएं। FBR IRS की साइट पे जाएं, वहाँ पर वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें, अपना डाटा दें और रजिस्टर्ड हो जाएं, और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल करें। और इनसे फ़ायदा मिलेगा आपको कि आपकी जितनी भी इनकम होगी वो जो है वाइट मनी होगी। एक और बात बताना चलूँ, जैसे कि अगर बीवी शादी के बाद अपने वालिदैन से गोल्ड, जो कि हर माँ बाप अपनी बेटी को देता है, वो लेकर आती है, तो वो जो है उस पर टैक्स नहीं होता, क्योंकि वो होता है वालिदैन की तरफ से बेटी को गिफ्ट। और जो ब्लड रिलेशन की तरफ से जो भी आपको गिफ्ट मिलेगा उस पर टैक्स नहीं होगा। मीन दैट कि अब मेरे फादर मुझे जो है कोई 20-25 लाख मुझे गिफ्ट करते हैं, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, ज़ाहिर तौर पे वो गिफ्ट कर सकते हैं। तो FBR ने अब कानून बनाया है कि वो जो 20-25 लाख मेरे फादर मुझे गिफ्ट करेंगे, तो वो मुझे बाय अकाउंट गिफ्ट करेंगे। मीन दैट कि अब बाय हैंड गिफ्ट नहीं कर सकते ब्लड रिलेशन वाले भी। नॉन तो और बात होगी, ब्लड रिलेशन वाले भी बाय हैंड गिफ्ट नहीं कर सकते, आप बाय अकाउंट गिफ्ट करेंगे, ठीक है। और मेंशन करेंगे कि ये मैंने गिफ्ट अपने बेटे को दिया है। या आपकी बीवी आपको कोई गिफ्ट करती है, कोई चीज़ गिफ्ट करती है, तो आपकी बीवी मेंशन करेगी कि ये अपने मैंने शौहर को गिफ्ट किया है। या आपकी बीवी आपको फैमिली सपोर्ट करती है, तो इस पे भी टैक्स नहीं होता है, फैमिली सपोर्ट पर भी। तो फैमिली सपोर्ट का मतलब है कि कोई शख्स अपने मतलब कोई शख्स, बीवी, औरत, मर्द जो है अपनी रज़ामंदी से जो है अपने घर को चलाने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं वो शादी के बाद जो है जहेज़ वगैरह लेके आती हैं, जो एक ज़माना कदीम से एक रस्म रिवाज चला आ रहा है। तो वो आपके जो हैं ये हाउस होल्ड इफ़ेक्ट्स हैं, इन पर भी टैक्स नहीं होता। आप जब उनको जिनसे भी आपने इनकम टैक्स की रिटर्न बनवानी है, उनको आपने बता देना है कि आपके पास जनरली तौर पर कितना गोल्ड पड़ा है और ये कहाँ से आया। मीन दैट आपने लिख देना है, एक कागज़ पे वाइट रफ़ कागज़ ले लें, उस पर लिखते हैं कि 2-3 तोले जेवर आया है, वो फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ माई वाइफ, और जो कुछ जहेज़ का सामान है। अब हर चीज़ तो मेंशन नहीं की जा सकती, आप उनकी सिर्फ कीमत लिखेंगे कि 5 लाख का है, 6 लाख का है, 10 लाख का है, कि इतना जहेज़ का सामान फ्रॉम द पेरेंट ऑफ माई वाइफ, ठीक है। आपने ये लिख देना है। जब आप यहाँ ये लिख देंगे तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो भी घर में सामान मौजूद होगा वो सारा लीगलाइज हो जाए, कि वो आपको आपकी बीवी के वालिदैन की तरफ से उनकी बेटी को गिफ्ट मिला है, ठीक है। तो आपकी मिसेज़ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो अपनी रिटर्न फाइल करें, अदरवाइज़ उनको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपकी सैलरी 6 लाख से अबव है, तो आप इसमें इन चीज़ों का ज़रूर ज़िक्र कीजिएगा कि मुझे ये मिले। अगर आपने घर में कोई जानवर, पेट्स वगैरह या पालतू जानवर पाल रखे हैं, मुर्गियाँ, चिड़िया या ऑस्ट्रेलियन या रशियन कैट्स वगैरह आपने जो है घर में पाले हुए हैं शौक़ से, तो आप जो है उनकी क्या मालियत है उसके बारे में भी कि उसकी कितनी कीमत है वो भी लाजमी दर्ज करवाएंगे आप। या आपने घर में कोई पौधे रखे हुए हैं जो कि इम्पोर्टेड हैं और उनकी काश्त कर रहे हैं आप, तो उसके बारे में भी दर्ज करवाएं कि ये नॉन बिज़नेस है या बिज़नेस है। तो अगर आपके पास कोई पर्सनल मोबाइल है, मोबाइल की कीमत 50,000 है, तो आप वो भी दर्ज कराएं कि मेरे पास जो मोबाइल है वो 50,000 का है। आपके पर्सनल आइटम्स में आपका मोबाइल, लैपटॉप वगैरह चीज़ें आ जाती हैं, वो उनका अंदराज ज़रूरी है। आपका ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो है वही दर्ज कराएं, आपकी वाइफ के पास जो है तो उसका भी दर्ज कराएं कि आपकी वाइफ को जो है आपने मोबाइल गिफ्ट किया है उसकी मालियत इतनी है।
आपने अपनी वाइफ को लैपटॉप गिफ्ट किया, उसकी मालियत इतनी है। आपने अपनी बीवी को गोल्ड गिफ्ट किया, उतनी मालियत इतनी है। आपने अपनी भी चीज़ें जो है इनकम टैक्स में ऐड करनी है, और जो अपनी सैलरी में से जो अपनी वाइफ के लिए आपने जो दिया है तोहफ़ा है, इसको अतिया भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी फ़राइज़ में शामिल है कि बीवी को रोटी, कपड़ा और जो है इज़्ज़त, ये सब चीज़ें देना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। तो इसके बारे में हर चीज़ जो चीज़ आती है वो आपने अपने इनकम टैक्स की जो है वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें लाजमी दर्ज करनी है। ये वॉलंटरी तौर पे जो पहली मर्तबा आप जो भी चीज़ जो है इसमें लिखेंगे, आप पर कोई भी किसी किस्म का टैक्स लागू नहीं होगा। आपका टैक्स बनेगा फिर अगले साल से, अगर वो भी उस सूरत में बनेगा अगर आपकी 6 लाख से सैलरी ज़्यादा हुई तो, या आप 6 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो। अगर आपका कारोबार है और आप इंडिविजुअल मीन दैट कि मैं कारोबार करता हूँ और मैं अकेला हूँ, मेरा एक किराना स्टोर है और मैं अकेला उसको हैंडल करता हूँ, तो मैं ये इंडिविजुअल हो गया। या मेरी कंपनी है, उसमें 2-3 डायरेक्टर हैं, मेरे नीचे कोई 20-25 एम्प्लॉइज़ हैं, तो ये जो है ये इंडिविजुअल नहीं होगी, ये कंपनी होगी। तो इसका क्राइटेरिया और है, इसका टैक्स का क्राइटेरिया और है, और इंडिविजुअल का क्राइटेरिया और है। तो अगर आप इंडिविजुअली आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके बारे में आप लिखें कि अगर आपका कोई पार्ट टाइम बिज़नेस है तो उसके बारे में लिखें कि आप पार्ट टाइम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उसका जो नेम है वो आप उसमें लिखें कि इस नेम से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। चाहे वो आप किसी को ट्यूशन दे रहे हैं, चाहे आप कोई राइटिंग कर रहे हैं, या शायद आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं और उसकी मद में आपको कोई रकम मिल रही है, या आपका कोई प्राइज़ बाउंड निकल आया है, उसके मद में आपको जो मिली है रकम, तो वो आप चीज़ उसके बारे में लिखिए। इस तरह जो चीज़ भी आप लिखेंगे वो आपकी फ़र्स्ट टाइम क्लियर हो जाएगी वाइट में, और सेकंड टाइम से बस आप ना प्रॉपरली चलते हैं कि आपके घर का एक्सपेंस कितना हुआ और आपने सेविंग कितनी की है, 1 लाख की, 50,000 की, या सेविंग हो ही नहीं सके। बस यही चीज़ें होंगी सेकंड टाइम में, आपने यही चीज़ें लिखनी है। मेरे पास 6,55,000 आए, 6,55,000 में से 4 लाख मेरे घर का खर्चा हो गया, और जिसमें से 1 लाख सेविंग हो गई, और मैंने 1 लाख लोन भर दिया, 50,000 मैंने बच्चों की फ़ीस भर दी, लाख रुपए मैं सेव कर पाया हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, बस इतनी सी रिटर्न होगी और आपका जो है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ये इतनी मॉडिफिकेशन जो है, आपको इतनी मतलब तफसीलात बताने का मकसद ये है कि आप कौमी जो है आपका फरीज़ा है वो एक अदा करें, और दूसरा है कि आप हर जगह पे टैक्स दे रहे हैं, आप उसके बावजूद भी जो है आप लोग उससे कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो डरना नहीं है, बल्कि आप अपना टैक्स क्लेम करें कि आप जो हर जगह पे टैक्स दे रहे हैं, तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं। आप तो चीनी लेते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, चावल लेते हैं उस पर टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, हर चीज़ पे तो आप टैक्स देते हैं। मोटरसाइकिल का पार्ट लेते हैं तो टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं तो टैक्स देते हैं, पीटीसीएल का बिल देते हैं तो टैक्स देते हैं, सुई गैस का बिल देते हैं तो टैक्स देते हैं, पानी पीते हैं तो टैक्स देते हैं। कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दें जिस पे आप बगैर टैक्स के रह रहे हो। तो हर चीज़ पे आप टैक्स दे रहे हैं, तो काइंडली जो है जिस चीज़ पे आप टैक्स दे रहे हैं, तो फिर आपको टैक्स पेयर बनने में जो है डर नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ जो है मेरा जो ये टॉपिक है, ये इसका टॉपिक होता है क्लोज़, और इंशाअल्लाह ताला फिर मैं नए किसी टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। और अगर किसी को इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से कोई मेरी तरफ से हेल्प चाहिए हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं हूँ फैसल चौधरी और आप देख रहे हैं द कंफर्ट एंटरटेनमेंट चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।